हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनमोल कहानियाँ जीवन की में। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी बातों पे चर्चा करने वाले हैं जिसे जानने के बारे में हर कोई उत्सुक रहता है, हर कोई जानता होगा इसके बारे में, हर कोई सुनता होगा इसके बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हमारी मृत्यु के बाद हमें हमारे कर्मों के हिसाब से स्वर्ग और नर्क के द्वार भेजा जाता है। तो और हम लोगों ने इससे भी सुना भी है कि एक बैतरणी नदी होती है जिसे नरक की नदी कहा जाता है, और ये काफ़ी खतरनाक कहा गया है कि ये नदी काफ़ी खतरनाक होती है। जलते हुए अंगारे होते हैं इसमें, तो जिसे पार करके जाना पड़ता है, इसलिए इस नदी को नरक की नदी कहा गया है। तो आखिर ये बैतरणी नदी कैसी होती है और किसे वहाँ भेजा जाता है, तो चलिए हम लोग जानते हैं गरुड़ पुराण के हिसाब से बैतरणी नदी कैसी होती है और किसे वहाँ भेजा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे मन में एक ख्याल आता है कि गरुड़ पुराण है क्या। तो जो गरुड़ पुराण है हमारे हिंदू धर्म यानी हिंदू सनातन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और यह ग्रंथ वैष्णव संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं पर मुख्य रूप से चर्चा की गई, और इस ग्रंथ के अधिष्ठाता स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु है। और इस ग्रंथ में कहा जाता है कि भगवान विष्णु के प्रिय वाहन पक्षीराज गरुड़ उनसे मृत्यु, जीवन मरण और पुनर्जन्म से संबंधित गूढ़ प्रश्न पूछते हैं, जिन प्रश्नों का सविस्तार उत्तर भगवान विष्णु उन्हें देते, और इन्हीं प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को गरुड़ पुराण कहा जाता है। कहा जाता है कि इस गरुड़ पुराण के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग पता चलता है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में कर्मों के अनुसार मिलने वाले फलों के बारे में बताया गया है, जो कि हमें मृत्यु के बाद मिलते हैं। और इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी परिस्थितियों का फिर से सामना करना पड़ता है। और इस ग्रंथ में यम मार्ग का भी जिक्र कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जो जीव आत्मा होती है उसे यमपुरी भेजा जाता है, और यमपुरी के मार्ग में दो नदियाँ पड़ती है, मतलब दो नदियों से होकर जीव आत्मा जो होती है वो जाती है। और ये दो नदियाँ होती है, एक होती है बैतरणी नदी, जिसका जो है आप लोग वर्णन सुनते होंगे, बहुत के मुंह से सुनते होंगे बैतरणी नदी में पार करना पड़ती, और दूसरा होती है पुष्पोदका नदी। इसमें से बैतरणी नदी बहुत ही खतरनाक और विकराल होती है। कहा जाता है कि इसे देखते ही जो आत्मा होती है वो काफ़ी डर जाती है, क्योंकि यह नदी खून और मवादों से भरी होती है, और इस नदी से होकर उन्हीं आत्माओं को गुजरना पड़ता है जिन्होंने जीवन में सिर्फ और सिर्फ बुरे काम किए हों। वहीं पुष्पोदका नदी निर्मल है, और यमपुरी के मार्ग में ये पुष्पोदका नदी पड़ती है, जिसे पार करके हमें मतलब कि हमारी आत्मा को यमलोक जाना पड़ता है। लेकिन इस नदी को पार करने का सुख सिर्फ उन्हीं लोगों, सिर्फ उन्हीं आत्माओं को मिलता है जिन्होंने जीवन में अच्छे कर्म किया हो, जिन्होंने अच्छे तरीके से धन अर्जित किया हो, नियमित रूप से पितरों का पिंडदान किया हो, अच्छे काम किए हो, और कहा जाता है ना सच बोलिए, तो जिन्होंने इस जीवन भर सच बोला हो, और जिन्होंने बुजुर्गों का सम्मान किया हो, दूसरों की मदद किया हो, और जीवन में गौदान किया हो, उस तरह की आत्मा को इस नदी को पार करने का सुख मिलता है। और यहाँ पहुंचकर जो आत्मा होती है वो विश्राम करती है, उसके बाद ही यमपुरी पहुंचती है, और इस नदी का जल भी काफ़ी निर्मल होता है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ये थी बैतरणी नदी और पुष्पोदका नदी, जिसे पार करके जो आत्मा होती है वो यमपुरी पहुंचती है। तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं फिर एक रोचक जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।